मीन राशि वालों मित्रों, इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति जो है वो बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए, चंद्रमा सीधे आपके भाग्य भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि बनाएंगे, फिर गजकेसरी योग बनाएंगे। तो ये जो महीना है, फरवरी का महीना, जाते जाते गजकेसरी योग के साथ अंत होगा, जिसका बेहतर प्रभाव आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इस समय आपके द्वादश भाव में बुध हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं और मंगल हैं, साथ ही राहु मौजूद है। तो पंचग्रही योग द्वादश भाव में है, मतलब 9 ग्रहों में 5 ग्रह तो एक ही जगह बैठे हैं, जहाँ से आपके खास करके आपके छठा भाव पर दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव में केतु बैठे हैं। केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हैं, शनि इस समय आपके राशि में है। तो ऐसे में ये समय जो रहने वाला है, ये आपके लिए बड़े उतार चढ़ाव, बड़े बदलाव करने वाला समय रहने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये समय आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। एक बड़ा अमाउंट आपके पास से जाएगा। ये ना सोचे कि आपके पास पैसे नहीं आएगा, पैसे भी आएगा, पैसा तो आना ही आना है। पैसा आएगा, धन आएगा, बाहरी सोर्स के माध्यम से आएगा। अब बाहरी सोर्स का माध्यम मतलब बहुत तरह की बातें हो सकती है। यहाँ आपको मैंने कई बार बताया है कि ये ध्यान रखिएगा कि इस समय जो राहु के साथ सूर्य के कारण ग्रहण योग बन रहा है, ये आपको बाहरी पैसे भी दिलाएगा और खर्च भी कराएगा। ये ध्यान रखें कि खर्च कहीं बेकार ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस समय यही है कि आपके खर्चे बेकार हो सकते हैं। मतलब बेकार फिजूल खर्ची इस समय होने की बहुत अधिक संभावना है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए खर्चों से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। अब जितना उचित खर्च है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा, वरना आप खुद परेशान हो जाएंगे और परेशान आपको नहीं होना है। अब ये देखिए, बड़ी बात ये भी है कि आप कोई आपसे पैसे उधार मांगेगा, बड़ा अमाउंट मांगेगा, अब अपना किसी विशेष कार्य को लेकर, तो ये चीज़ हम आपको पहले बता रहे हैं, पहले से तैयार रहना होगा कि कोई तो ज़रूर आएगा मांगने। या तो किसी चीज़ को लेकर, किसी काम को लेकर आप बड़े अमाउंट दे सकते हैं, बड़े वादे कर सकते हैं, कहीं सिग्नेचर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये सब ध्यान रखिएगा, इस समय किसी चीज़ को लेकर यदि कोई सिग्नेचर आपको करवा रहा हो, कहीं सिग्नेचर साइन करने के लिए बोलता हो, तो बिना पढ़े पेपर को, बिना सोचे समझे ऐसा कोई भी काम ना करें। यदि आपके पास कोई नहीं हो तो इंतज़ार करने के लिए बोलिए, लेकिन जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन इस समय आपको भारी पड़ सकता है। ये याद रखिएगा, भारी पड़ सकता है। इसलिए आप हर कार्य को करें तो इस समय सोच समझ कर करें, खास करके आर्थिक और पैसे को लेकर, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बड़े फैसले इस समय लेने का समय नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन अब बड़े प्रॉपर्टी और बड़े धन की बात हम कर रहे हैं, तो सब कुछ यदि क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, तब तो आगे बढ़ना चाहिए आपको। प्रॉपर्टी की खरीदारी करने का भी योग है। जी हाँ मित्रों, इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का भी समय आपका है। आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, धन खरीद सकते हैं, बैंक बैलेंस आपका हो सकता है। लेकिन ये समय है थोड़े संभलने का। द्वादश भाव में बैठे इन ग्रहों का प्रभाव जो है, उससे आपको बचना होगा। तो जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदना हो, संभल कर खरीदें, देख कर खरीदें, विवादित ज़मीन ना खरीदा जाए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े तो सब ठीक रहेगा। अब आगे आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय आप कहीं ना कहीं, जैसा कि केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको बड़ी चीज़ों को दिला सकते हैं। सबसे पहले क्या, जॉब ये 5 दिन ऐसा है कि जॉब के लिए बहुत शुभ है, लेकिन बाधा भी आएगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, हमने पहले भी बताया था, कोई शुभ समाचार, बहुत समय से रुका हुआ कार्य बन सकता है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह है कि आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपके मन में द्वंद्व आएगा। तो किसी भी चीज़ को लेकर, ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़े से द्वंद्व आपके मन में आ सकता है, करें कि ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो इस समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये समय पैसे भी दिलाएगा, खर्च भी बहुत कराएगा।
तो हिसाब से चलें। इस समय शादी विवाह का अच्छा समय है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिससे भी रिश्ते होंगे उससे रिश्ते तो होने ही हैं, होगा रिश्ता, किस्मत साथ देगा यहाँ पे, लेकिन थोड़े से खुद भी समझदारी बरतने की कोशिश करें। जैसे शादी जिनकी नहीं हो रही है, बहुत समय से रुके हुए हैं, या बात चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई आपको बात क्लियर हो जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी, शादी पक्की हो जाएगी, तो खुशी से झूम जाओगे। ये तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई शादी होते होते कोई कट ना कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी होते होते भी कोई कट कर देता है, तो इससे थोड़े से सतर्क और सावधान रहना चाहिए आपको। आगे बात करें तो यहाँ प्रेम संबंध को लेकर ध्यान रखिएगा। रिश्ते तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय बाहरी लोगों के साथ, जिसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा अफेयर, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। एक नए ऑफ़र आपको प्राप्त हो सकता है बिजनेस में। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई काम, कोई कारोबार कर रहे हैं, खुद का कोई उद्योग है आपका, तो बहुत अच्छा समय है। काफ़ी पैसे बनाएंगे, काफ़ी अच्छा इनकम करेंगे, ये आपका बहुत अच्छा समय है। वहीं इस समय कहीं भी हो, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपका खराब ना हो, इसके लिए भी आप थोड़े से समझदारी बरतें। अब इसके लिए क्या समझदारी बरतना है भाई, ये समझ लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोई भी आप पर गलत इल्ज़ाम ना लगाएं। ऐसी कोई गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां आप कर देते हैं जिस कारण से आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, आपको बदनाम कर दिया जाता है। आपसे छोटी मोटी गलती जो आप करते हैं उस कारण से आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, वैल्यू ख़राब हो जाती है। इससे बचना है आपको। यहाँ कई जगहों से आपको अचानक कॉल आ सकता है, कुछ कॉल फ्रॉड हो सकते हैं, इससे बचिए। सबसे ज़्यादा समय आपका ये है कि बाहरी कोई ऐसा कॉल जो फ्रॉड कॉल हो, अपने घर में यदि किसी के मोबाइल में पैसे वगैरह रहते हैं और बिना सोचे समझे वो कुछ भी क्लिक करते हैं, तो थोड़े से सावधानी बरतें। बच्चों के पास मोबाइल हो तो भी सावधानी बरतें। ऐसी चीज़ों से बचकर रहने की ज़रूरत होगी इस समय। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। घूमने फिरने, नए जगह पे जाने का, यात्रा करने का अचानक प्लान बनता चला जाएगा। तो इस समय खर्च भी आपका होगा। देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, खर्च पे कंट्रोल बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। यही चीज़ आप करेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो बड़ी अच्छा होगा। वरना आपके लिए टेंशन और तनाव का कारण खर्च बनेगा। ये याद रखिएगा मेरी तरफ से। इसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि ये पांचों जो ग्रह हैं वो द्वादश भाव में बैठकर इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी आपको कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो बहुत हद तक आप सुरक्षित रहेंगे, कम परेशानी होगी। इतना याद रखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे कि डेली नई ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।